हमारा आज का टॉपिक है काल। काल 5 नंबर में और 15 नंबर में दो तरह के क्वेश्चन काल से आते हैं। या तो सीधा आ जाता है काल के बारे में, या तो काल का महत्व। ये दो तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काल से बनते हैं। सो काल क्या है? स सूक्ष्माम अपि कलाम न लियत इति काल, जो क्षण भर के लिए भी नहीं रुकता है। टाइम तुम्हें क्या है, तुम घड़ी देखते हो, है ना? घड़ी चल रही है नहीं चल रही है किससे पता चलता है? वो सेकंड की सुई टक 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 जो रुकती है क्या? सेकंड वाली सुई कभी रुकती है क्या? 1 मिनट, 1 सेकंड के लिए नहीं ना। जो क्षण भर भी नहीं रुकती है, निरंतर गतिशील रहती है, गतिशील रहती है और क्षण भर भी नहीं रुकती, उसको काल बोलते हैं। ये दो मतलब है, हमेशा गतिशील और दूसरा क्षण भर भी नहीं रुकती। ये आपका काल की व्युत्पत्ति है, यह काल की उत्पत्ति का श्लोक है। अभी आता है काल के लक्षण। लक्षण में पहला है अतीतादि व्यवहार हेतु। अतीतादि व्यवहार हेतु काल। चैकम नित्यम विभुः च। एक काल की लक्षण है। अतीत आदि के व्यवहार। काल ना, काल मतलब टाइम समझो तुम, है ना? टाइम 3 तरह का होता है, प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट। अब तुम खुद सोचो, मतलब हम ज़्यादा टाइम कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में। अच्छा चलो, नहीं समझ आ रहा होगा तो आजकल ज़्यादा लोग खुश हैं या दुखी ज़्यादा हैं? दुखी ज़्यादा होंगे, है ना? हाँ, तो दुखी बंदा तभी रहता है जब पास्ट में ज़्यादा रहता है। तो पास्ट को बोलते हैं अतीत। पास्ट को क्या बोलते हैं? अतीत, अतीत काल, अतीत। फ्यूचर को बोलते हैं भविष्य, फ्यूचर को बोलते हैं भविष्य, है ना? भविष्य, भविष्य, फ्यूचर, ये तो तुम्हें पता ही होगा यार। अतीत हो गया पास्ट, फ्यूचर हो गया भविष्य, एंड प्रेजेंट इज वर्तमान। तो अतीत आदि का जो ज्ञान कराता है, मतलब पास्ट आदि, आदि मतलब प्रेजेंट और फ्यूचर भी, अतीत काल, वर्तमान काल, भविष्य काल का जो व्यवहार का जो कारण है उसको काल कहते हैं। प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट तीनों काल का जो ज्ञान कराता है उसको काल कहते हैं। काल एक है, काल नित्य है, काल विभु है। तुमने सुना होगा ना, प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, प्रेजेंट मोमेंट में रहिए। क्या है वो प्रेजेंट मोमेंट में रहिए? हमेशा जो पास्ट है, अभी देखो 6 बजे बज गए हैं क्या? बज गए होंगे 6 बजे, पास्ट हो चुका है, अभी शायद 6:30 तक हुए होंगे, है ना? तो 6:30 प्रेजेंट है, ये 6:30 अभी प्रेजेंट है, बट थोड़ी देर में ये पास्ट होने वाला है। बट अगर 6 बजे अगर हम सोचते तो 6:30 अभी फ्यूचर था। समझ रहे हो तुम? समझ रहे हो? मतलब यार, एक जो मोमेंट है ना, ये जो 6:30 PM है ना, ये प्रेजेंट भी है, ये एक टाइम पे फ्यूचर भी था और एक टाइम पे पास्ट भी था। मतलब प्रेजेंट मोमेंट होती है, एक टाइम हमें एंजॉय करना चाहिए प्रेजेंट मोमेंट, वही प्रेजेंट। आज जो हम जी रहे हैं, है ना, आज प्रेजेंट है। कल जब हम इस आज के बारे में सोचेंगे तो ये पास्ट हो जाएगा। अभी हम कल के बारे में सोचेंगे तो वो फ्यूचर है, बट कल प्रेजेंट हो जाएगा। इस तरह से एक ही मोमेंट होता है, मतलब एक ही मोमेंट होता है। देन नित्य। देखो 24 घंटे आते हैं रोज, है ना, हमारी ज़िंदगी में। तो भाई रोज आते हैं और हमेशा, हमेशा नहीं, सबको आते हैं। विभु मतलब सब जगह, नित्य मतलब हमेशा। घंटे मिलते हैं आपको, 24 घंटे मिलते हैं। अंबानी को 24 घंटे, विराट कोहली को 24 घंटे, आलिया भट्ट को 24 घंटे, सबको सब जगह 24 घंटे मिल रहे हैं, हमेशा मिलेंगे। ठीक है, जब तक तुम जिंदा हो। तो टाइम के हिसाब से हम बराबर हैं सबके, अंबानी हो चाहे आलिया भट्ट चाहे विराट कोहली बाकी चीज़ों में भले ही फर्क हो। तो नित्य हमेशा, विभु नहीं, नित्य रोज, विभु सब जगह, और एक मोमेंट है। तो एक काल के बारे में। देन सेकंड पॉइंट है काल परिणाम है। सेकंड पॉइंट है कालः पुनः परिणाम उच्यते। काल को पुनः परिणाम बोलते हैं। परिणाम मतलब रिजल्ट और कंक्लूजन। काल को परिणाम बोलते हैं।
और काल का परिणाम है वृद्धावस्था एंड मृत्यु। ये काल का परिणाम। मैं समझाता हूं इसको। मानो ये हमारी 1 साल की लड़की है, चलो मुस्कान भारद्वाज समझ लो, ये हमारी मुस्कान भारद्वाज है 1 साल की, 10 साल की मुस्कान भारद्वाज, 20 साल की मुस्कान भारद्वाज, अभी 1 साल की छोटी मुस्कान, 10 साल की थोड़ी बड़ी मुस्कान, 20 साल की जवान मुस्कान। भले ही हमारी मुस्कान के चेहरे में 20 साल पे भी बचपन था, वो बात अलग है। 30 साल की मुस्कान, 40 साल की मुस्कान, 50 साल की मुस्कान। अब देखिए टाइम बीत रहा है, हर 10 साल बीत रहे हैं, तो कहाँ बचपन वाली मुस्कान, जवानी मुस्कान, अभी बुढ़ापे वाली मुस्कान आ रही है। देन 60 साल की मुस्कान, बुढ़ापा आ गया। देन 70, 80, 90 की साल पे जैसे बुढ़ापे के बाद डेथ हो जाती है ना। तो देखिए ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ये परिणाम है, काल का परिणाम है। हर 10 साल बाद आप बूढ़े बूढ़े बूढ़े, पहले आप जवान होते हैं, फिर आप बूढ़े बूढ़े होते जाते हैं, फिर बुढ़ापे के एट द एंड मृत्यु हो जाती है। तो परिणाम, काल को परिणाम बोलते हैं, रिजल्ट। बर्थ का रिजल्ट क्या है? एट द एंड डेथ। वृद्धावस्था एंड मृत्यु इसके परिणाम। आई होप समझ आ गया होगा यार। तीसरा लक्षण है, काल को भगवान बोलते हैं। काल को भगवान बोलते हैं, ये तीसरा लक्षण। उसका क्या उखाड़ेगा, उसका काल भी क्या उखाड़ेगा जिसके साथ महाकाल हो। ऐसे नशे भंगी लोग ऐसे ऐसे जहरीले स्टेटस डालते रहते हैं ना, शंभू, भोले बाबा, महाकाल, शिव जी। उससे आप याद रखिएगा, काल महाकाल, काल महाकाल, भगवान शिव जी, लाइक दैट। तो ये 3 हो गए। जो अतीत आदि का ज्ञान कराता है, विभु, नित्य और एक है। काल को परिणाम बोलते हैं और काल भगवान है। ये लक्षण हो गए। अब आते हैं गुण। गुण भाई इसके महाभूत वाले ही हैं, आकाश, वायु, दिशा, आकाश, वायु, जल, तेज, पृथ्वी, सब में जो 5 गुण, जो परी सखियों के संग योगा करने जाती है, परी सखियों के संग योगा करने जाती है, फिर परी थक जाती है, विवाह उसका मजाक उड़ाती है, वही 5। परी से परिमाण, सखियों से संख्या, संग योगा करने जाने से संयोग, विवाह उसका मजाक उड़ाती है, विभाग, परी थक जाती है, पृथकत्व। परिमाण, संख्या, संयोग, विभाग, पृथकत्व, ये 5 आकाश के गुण हैं। ये क्या वे काल के गुण हैं। आकाश के भी यही हैं, शब्द ऐड होता है, और ये सभी महाभूतों में गुण आते रहते हैं। देन उसके बाद आता है टाइप्स। काल के 2 भेद हैं, नित्य और अवस्था, अवस्थिक। नित्य काल और अवस्थिक काल। नित्य मतलब जो रोज मिलता है। अभी देखो रोज हमें क्या मिलता है? रोज हमें 24 घंटे मिलते हैं। उस 24 घंटे में पल होते हैं, दिन होते हैं, रात होते हैं। ये जो दिन रात हैं, फिर ये एक दिन बनता है, फिर 30 दिन से 1 महीना बनता है, 2 महीने से ऋतु बनती है, फिर 2 महीनों ऋतु बनी तो 6 ऋतुओं से 1 साल बना। तो ऐसे ये नित्य है। तो क्या मिला तुम्हें? क्षण, दिन, रात, मास, ऋतु, वर्ष। हर साल मिलते हैं ना, रिजोल्यूशन लाते हो तुम 2023, 2022, हम ये फोड़ेंगे और छोड़ेंगे। फिर से नवंबर दिसंबर आ रहा है अभी हमारा चाचा, दिसंबर नवंबर 2 महीने बाद फिर रिजोल्यूशन। ऐसे साल बीतते जाएंगे। क्षण, दिन, रात बीत रहे हैं, कोई पता नहीं चलता हमें तो। क्षण, दिन, रात, मास, ऋतु, पर हर रोज आते हैं दिन, हर रोज नया दिन आता है, हर रोज सूर्य उगता है, हर साल हमें मिलती है जब तक हम जिंदा है। तो नित्य ये हमेशा हमें मिल रहे हैं। क्षण मिल रहा है, दिन मिल रहा है, रात मिल रही है, मास मिल रहा है, ऋतु मिल रही है, साल मिल रहा है। अवस्था क्या है? अवस्था इज स्टेज। स्टेज को समझने के लिए समझिए, हमें पिंपल होता है ना, पिंपल हुआ मान लो। तो पिंपल शुरू में ना 2 तरह के पिंपल होते हैं, कच्चा पिंपल, पक्का पिंपल। कच्चा पिंपल क्या हुआ? पिंपल अभी हुआ और हमने उसको उंगली कर दी और मतलब नोच दिया, घसीट दिया उसको, ठीक है, फिर वो क्या हमारे चेहरे की लंका लगाता है, कच्चा पिंपल। एक होता है पिंपल हुआ, तुमने उसको ऐसे ही छोड़ दिया, 2-3 दिन में या तो अपने आप सेटल हो जाएगा या तो पक जाएगा। पकेगा तो पचाक करोगे और बस बाहर निकलेगा। कच्चा पिंपल, पक्का पिंपल, जो 2-3 दिन में पक जाता है, बस निकाल के कचाक सही होता है। तो ये 2 स्टेज जो पिंपल की थी, कच्चा पिंपल, पक्का पिंपल। वैसे ही
कच्चे को बोलते हैं आम अवस्था और पक्के को बोलते हैं पक्वावस्था। ये दो अवस्थाएं होती हैं रोगों की। कई सारे रोग हैं जिनकी दो अवस्थाएं होती हैं, आम अवस्था और पक्वावस्था। आम अवस्था या जख्म की बात कर लो, तुम व्रण की बात कर लो, है ना। तो आम अवस्था अभी घाव ताजा मतलब कच्चा होता है, देन थोड़ी देर में घाव फोड़ा अभी नया नया होता है, फिर थोड़ी देर बाद फोड़ा पक जाता है, लाइक दैट। आम अवस्था पक्वावस्था, ये स्टेजेस होती हैं, डिजीज की स्टेज होती हैं, उसको अवस्थिक काल बोलते हैं। अभी ये शुरुआत होती है, फिर 3-4 दिन काल बीतेगा, 3-4 दिन काल बीतेगा, उसके बाद पक्वावस्था आ जाएगी। तो ये भी काल है, शुरुआत, फिर 2-3 दिन का काल बीता, पक्वा। तो एक बीमारी के हिसाब से अवस्था थी और एक रोज मिलने वाली अवस्थाएं जैसे दिन रात क्षण, ये दो तरह की टाइप्स आती हैं। अभी आता है हमारा क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, चिकित्सा में महत्व। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार ये, चिकित्सा में महत्व अलग से पूछ लेते हैं इसका, है ना। 10 पॉइंट पढ़ेंगे हम, तो आप याद रखिएगा। सबसे पहले क्या लिख रहा हूं मैं, दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार, औषध काल पर निर्भर है। दिनचर्या, ऋतुचर्या, औषध, आहार काल पर निर्भर है, ये पहला पॉइंट है। दिनचर्या कैसे काल पर निर्भर है? तो हमारी दिनचर्या शुरू होती कैसे है? हमारी दिनचर्या शुरू होती है सुबह उठने से। कब उठना चाहिए? सूर्योदय से पहले। अभी देखो आजकल सूर्य 6:30 के आसपास उग रहा है, तो तुम्हें 6:30 से पहले उठना है। एक महीने बाद सूर्य खुद 7 बजे उठेगा, तुम्हें 7 बजे से पहले उठना है। देन दिसंबर जैन में सूर्य 7:30 पे आएगा, तुम्हें 7:30 से पहले। देन अप्रैल मई में सूर्य 6:30 से पहले आएगा, तुम्हें 6:30 से पहले। देन जून में सूर्य 5:45 पे आ जाएगा, तुम्हें उसके पहले उठना है। तो ये दिनचर्या है, एक टाइम दिया है, काल दिया हुआ है, सूर्योदय से पहले उठना है। तो काल पे निर्भर करी ना। ऋतुचर्या, सारे सीजन फिक्स हैं यार। अभी गर्मी है, आजकल गर्मी थोड़ी है, आजकल शरद ऋतु है। कुछ 1-2 महीने बाद ठंड आ जाएगी, फिर और ठंड आएगी, फिर बसंत ऋतु, फिर गर्मियाँ आएंगी, फिर बरसात आएगी, देन फिर शरद ऋतु। ऐसे सीजन है, काल दिए हुए हैं, काल डिपेंड करता है। आहार, खाना कब खाना चाहिए? जब हमें भूख लगती है। भूख कब लगती है? जब पिछला खाना पच गया। अभी मान लो मैंने सुबह नाश्ता किया है, तो 6 घंटे का काल है, 4-5 घंटे का काल है, जो मैंने खाया उसको पचेगा, फिर मुझे भूख लगी। तो काल पे निर्भर करेगा कितनी देर में जो मैंने खाया वो पच रहा है, कितना समय लग रहा है, कितना काल लग रहा है उसको पचाने के लिए, तो फिर मेरा अगला आहार है। औषध, मेडिसिन का तो आपको पता ही है, काल पे रहता है। बिफोर फूड, आफ्टर फूड, इन बिटवीन फूड, विद फूड, रात को सोते टाइम, सुबह उठते टाइम। आहार काल तो बड़े गजब दिए हैं आयुर्वेदा में, पर सारे डिपेंड करते हैं टाइम पे। खाने से पहले, खाने के बाद, खाने के साथ, सोते टाइम, उठते ही, ये सारे। दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार, औषध पहला पॉइंट है जो काल पे निर्भर करता है। दूसरा पॉइंट है षटक्रिया काल। षटक्रिया काल काल पर निर्भर करता है। इस पे तो लिखा ही है, नाम पे ही है, इसके नाम में ही षटक्रिया काल। ये मैं एक्सप्लेन करूंगा नहीं, क्रिया में 15 नंबर का क्वेश्चन आता है, नाम वहां से आपने सुना ही होगा, ये लिख लेना। षटक्रिया काल काल पे निर्भर करता है। देन ये जो हमारे शरीर हैं, जैसे बचपन और बुढ़ापा, बुढ़ापे में वात दोष बढ़ा हुआ होता है और बचपन में कफ दोष बढ़ा हुआ होता है। तो ये जो दोषों की नेचुरल वृद्धि है हमारी बॉडी के हिसाब से, ये काल पे निर्भर करती है। अगर आप बच्चे हो तो कफ बढ़ा हुआ होगा, 50-60 साल का काल बीत जाएगा, आप बुढ़े हो जाओगे, बात बढ़ेगा। तो हमारे शरीर के हिसाब से ये जो दोषों की वृद्धि है ना, ये काल के ऊपर निर्भर करती है। देन अगला पॉइंट है कलेक्शन ऑफ मेडिसिन। प्लांट्स, आप पुष्प इकट्ठे करने, आप फ्लावर, पुष्पा द फायर, पुष्प इकट्ठे करने चाह रहे हो, फ्लावर इकट्ठा करना चाह रहे हो, आप पत्ते इकट्ठा करना चाहते हो, उनका भी एक सीजन होता है। जैसे अगर पत्ते इकट्ठे करने आपको, तो कुछ पत्ते आजकल रेनी सीजन में आते हैं, कुछ पत्ते बसंत अप्रैल मई में आते हैं, है ना। और कुछ फ्लावर्स, डिपेंड करता है, फ्लावर्स का अपना अपना सीजन होता है। तो ये जो कलेक्शन ऑफ मेडिसिन है, चाहे पत्ते हैं, चाहे लीव्स हैं, चाहे फ्लावर्स हैं,
उनका एक सीज़न होता है, वो कब आएंगे, वो अपने सीज़न के हिसाब से आते हैं, उनकी कलेक्शन काल के ऊपर निर्भर करती है। जिस सीज़न में आएंगे आप उसी सीज़न में कलेक्ट करेंगे और वो सीज़न काल के ऊपर निर्भर करेगा। तो दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार, षडक्रिया काल, बुढ़ापे में वात प्रकोप, बचपन में कफ प्रकोप, कलेक्शन ऑफ मेडिसिन। देन 5वां पॉइंट आता है साध्य असाध्यता। साध्य और असाध्य होता है, साध्य होता है जल्दी ठीक होना और असाध्य होता है ठीक नहीं होना, ठीक है। तो अगर बीमारी जल्दी पकड़ में आ जाती है, बीमारी शुरुआत स्टेज में है, तो वो साध्य होता है। अगर बीमारी बहुत लंबी पुरानी है, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, पुरानी बीमारी, बहुत काल हो गया, तो असाध्य हो जाती है। तो नई बीमारी साध्य होती है, पुरानी बीमारी असाध्य होती है। तो नई मतलब क्या, अभी ज़्यादा काल नहीं हुआ, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 10 दिन हुआ है, 15 दिन हुआ है, महीना हुआ है, तो काल अभी कम है, क्रियाकाल कम है, साध्य है। बहुत पुरानी बीमारी है, बहुत काल हो चुका है, असाध्य। साध्य और असाध्यता काल के ऊपर निर्भर करती है। देन औषध सेवन काल, ये हमने पढ़ा ही है। औषध सेवन काल मतलब दवाई खाने का समय, काल पे निर्भर करता है। बोला है, मैंने पहले ही बोला है, फर्स्ट पॉइंट में ही टच किया है। दवाई खाने से पहले, खाने के बाद, दवाई खाने का टाइम रहता है। औषध सेवन काल काल पे निर्भर करेगा। देन उसके बाद आता है ये जो पोटेंसी ऑफ मेडिसिन है, पोटेंसी और एक्सपायरी टाइम पे निर्भर करती है ना। जैसे चूर्ण 6 महीने बाद, ठीक है, आसवरिष्ठ 15 साल तक, और घी तेल 2-3 साल तक। ये हर मेडिसिन की एक एक्सपायरी डेट होती है, तो एक लिमिटेड टाइम होता है, उस टाइम के बाद मेडिसिन खराब हो जाती है। तो मेडिसिन की पोटेंसी होता है इफेक्ट, कब तक, कितने टाइम तक मेडिसिन इफेक्टिव रहेगी, और एक्सपायरी डेट काल पे निर्भर करती है। मेडिसिन की सवीर्यता और एक्सपायरी काल पर निर्भर है। एक्सपायरी ऑफ मेडिसिन, पोटेंसी और इफेक्ट ऑफ मेडिसिन डिपेंड अपॉन काल। देन आता है काल रोगों का कारण है। बीमारियों के 3 कारण हैं, उनमें से एक है ये जो सीजनल बीमारियां होती हैं ना, जैसे सीजन चेंज हो रहा है, सीजन चेंज होने पे जो बीमारियां होती हैं उसका लिंक किया है काल से। तो सीजन चेंज होने वाली जो बीमारियां उनका काल से लिंक किया है, क्लाइमेट चेंज होने से, वो बीमारियों का कारण है। जब बीमारियों के कारण में आप डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ एक काल आपको कारण मिलेगा, जिसका लिंक आप कर सकते हैं सीजन के हिसाब से जो चेंज होती है और वो बीमारियाँ होती हैं वो। तो काल इस हिसाब से रोगों का एक कारण है। देन 9th पॉइंट, 9th पॉइंट आपका आता है पुराना घी ज़्यादा इफेक्टिव है। एक होता है नया घी और एक होता है पुराना घी, पुराना गुड़। जैसे 10 साल पुराना, 5 साल पुराना, 1 साल पुराना, 10 साल पुराना, ये जो घी है ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। प्रॉपरली स्टोर करना पड़ता है, वैसे प्लास्टिक के डब्बे में या पॉलीथीन में फेंक के नहीं रख सकते, वो नहीं, एक स्पेशल मेथड होता है, मटके में या किसी चीज़ में रख के पुराना घी 1 साल या 10 साल, वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जितनी पुरानी होती जाती हैं वो उतनी इफेक्टिव होती जाती हैं, तो इसमें एग्जाम्पल पुराना घी। देन लास्ट 10th, बीमारी का टाइम। जैसे वातज दिन को होता है। कुछ बीमारियों के सिम्टम्स हैं जो टाइम पे डिपेंड करते हैं। जैसे वातज शोथ होता है स्वेलिंग जब आप बीमारी पढ़ोगे सेकंड ईयर में, शोथ एक बीमारी है, उसकी भी टाइप्स होगी ना, वातज, पित्तज, कफज, है ना। तो जो वातज टाइप की जो स्वेलिंग होगी, उसमें जो स्वेलिंग आपको देखने को मिलेगी वो डे टाइम पे ज़्यादा मिलेगी। मॉर्निंग एंड इवनिंग पे पेशेंट की स्वेलिंग नहीं होगी, बट आफ्टरनून टाइम पे वातज जो स्वेलिंग है बीमारी, उसकी जो स्वेलिंग बीमारी की जो टाइप है वातज, उसमें आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगी दिन में। तो ये आपके 10 काल के चिकित्सा महत्व थे। पहले नंबर पे दिनचर्या, ऋतुचर्या, औषध सेवन काल, देन उसके बाद आपका षडक्रिया काल था, देन कलेक्शन ऑफ मेडिसिन था, एक्सपायरी ऑफ मेडिसिन था, नया और पुराने रोग, देन मेडिसिन की पोटेंसी था, देन उसके बाद वृद्धावस्था और बाल्यावस्था में जो दोषों की प्रबलता थी, देन रोगों का एक कारण काल था,
ये सारी चीज़ें, ये सारे पॉइंट आपके काल के महत्व हैं।